कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जब होती है प्रभु की कृपा, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों के सर भी झुक जाते हैं। भगवान जानते हैं आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो किसी को धोखा नहीं देता। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने हद पार कर दें, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। जो आने वाला कल है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। कहीं एक सोच आपके जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहें उतना ही खुश रहेंगे। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो फिर ईश्वर भी हमें ऐसी मुसीबत में नहीं डाल सकता जिसका हल ही ना हो। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचार पर भी किसी को विचार करना पड़े। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जा सकती है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है। उसे ढूंढो मत, सिर्फ पहचानो। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। जब तक तुम डरते रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो उम्मीद इस संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर दिन नींद से जगाकर उन सपनों को पूरा करने का एक मौका देते हैं। जिस डर से आत्मविश्वास को हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। धोखा मिलने के बाद भी तुम्हारे दिल में प्यार है, तो वास्तव में तुमने उसे नहीं, उसने तुम्हें खोया है। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया उसको तुम भी त्याग दो। गीता में कहा गया है, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि ठाकुर जी ने थाम रखा है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करते हैं। संबंधों में नज़दीकियाँ या दूरियाँ बढ़ाने का काम मनुष्य स्वयं करता है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हम अपने जीवन में कुछ बदलना है। जब आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है, तो निराश मत होइए, ईश्वर कुछ महान करने वाले हैं। धैर्य एक ऐसा अस्त्र है जो जीवन के हर दंड को परास्त करने की शक्ति रखता है। सब कुछ नहीं मिलता इस ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें मुस्कराते हुए छोड़ देनी चाहिए। एक हद तक टूटने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियों को भी